हेलो, वेलकम टू इजी लर्निंग। हम आज जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसी क्लास में से जो हमारे 30 क्वेश्चन बचे थे वो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रखे हैं वही हम डिस्कस करेंगे और आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज़ द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स व्हेन ए पेशेंट रिसीविंग TPN टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन डेवलप फीवर एंड चिल्स। अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है और चिल्स हो रहे हैं और हम कंटिन्यूस पेशेंट को TPN दे रहे हैं तो नर्स का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा? ऑप्शन ए चेक ब्लड ग्लूकोज, ऑप्शन बी इंक्रीज द इन्फ्यूजन रेट, ऑप्शन सी असिस्ट फॉर इन्फेक्शन एट सेंट्रल लाइन साइट और ऑप्शन डी एडमिनिस्टर एसिटोमिनोफेन। अगर पेशेंट को चिल्स हो रहे हैं, फीवर आ रहा है अगर और पेशेंट को सेंट्रल लाइन डाल रखी है, सो हमें सबसे पहले असेस करना है कि कहीं ना कहीं पेशेंट को इन्फेक्शन के साइन है। सो असेस फॉर द सेंट्रल लाइन इन्फेक्शन मेजर रिस्क विथ TPN। व्हाट पोजीशन इज बेस्ट फॉर ए पेशेंट रिसीविंग ए रेक्टल इडिमा। अगर पेशेंट को अगर रेक्टल इनिमा दे रहे हैं तो कौन सी पोजीशन सबसे बेस्ट होगी? सिम्स पोजीशन होती है, ऑप्शन डी लेफ्ट लेटरल पोजीशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन केयरिंग फॉर ए पेशेंट ऑन ए क्लियर लिक्विड डाइट। क्लियर लिक्विड डाइट पे है पेशेंट पोस्ट ऑपरेशन के बाद, सो क्या नर्सिंग इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट होगा? ऑप्शन ए इंकरेज हाई प्रोटीन सेक्स, ऑप्शन बी मॉनिटर फॉर नोजिया एंड वॉमिटिंग, ऑप्शन सी सीवियर स्पाइसी ब्रॉथ एंड टीज, हम पेशेंट को स्पाइसी खाना देंगे, या फिर ऑप्शन डी एडवांस्ड सॉलिड आफ्टर 12 आवर्स। सो पोस्ट ऑप में हम पहले हम इवेलुएट करते हैं बिकॉज पोस्ट ऑप में जब पेशेंट आता है तो वो पहले NBM होता है। NBM के बाद हमें जैसे 2 आवर 3 आवर्स 4 आवर्स के बाद जब हम NBM ब्रेक करते हैं तो पहले हमें लिक्विड डाइट पे रखना है। सिप्स ऑफ वाटर से शुरू करते हैं, फिर लिक्विड डाइट पे रखते हैं, फिर सॉफ्ट डाइट पे रखते हैं, फिर सॉलिड डाइट पे जाते हैं। सो पहले हम टॉलरेंस देखते हैं कि पेशेंट सिप्स ऑफ वाटर पीते टाइम कहीं एस्पिरेट करने का रिस्क तो नहीं है। इसके लिए हमें पहले टॉलरेंस चेक करना है। अगला क्वेश्चन है विच नर्सिंग एक्शन प्रमोट कंफर्ट फॉर ए पेशेंट विथ हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स के पेशेंट को डिस्कम्फर्ट है तो उसके लिए हमें ऐसा कौन सा एक्शन करना है जिसकी वजह से पेशेंट के लिए कंफर्ट हो? ऑप्शन ए लिमिट फ्लूइड इनटेक, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर लैक्सेटिव ओनली व्हेन रिक्वेस्टेड, ऑप्शन सी अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन एंड रिकमेंडेड करना है पेशेंट को कि वो सिट्स बात ले, ऑप्शन सी इंकरेज प्रोलॉन्ग सिटिंग। सो इस कंडीशन में हमें पेशेंट को सिट्स बात के लिए ही हमेशा, बिकॉज कोल्ड हो या वार्म कुछ भी थेरेपी देने से स्वेलिंग और इन्फेक्शन के सिम्टम है वो कम होंगे, सो पेन से रिलीव मिलेगा और स्वेलिंग भी रिड्यूस होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नर्स फर्स्ट स्टेप इफ एंट्रल फीडिंग फॉर्मूला इज रनिंग स्लोली थ्रू अ फीडिंग पम्प। एंट्रल फीडिंग दे रहे हैं उसमें हम फार्मूला फीडिंग चला रहे हैं जो कि स्लोली रेट पे इन्फ्यूजन जा रहा है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ऑप्शन ए फ्लश द ट्यूबिंग विथ कोल्ड वाटर, ऑप्शन बी रेज द पंप अबव द बेड, ऑप्शन सी चेक फॉर किंक और क्लॉग्स इन द ट्यूबिंग, ऑप्शन डी रिप्लेस द एंटायर ट्यूब। सो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि पहले हमें मैकेनिकल की साइड से चेक करना है कि इन्फ्यूजन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इन्फ्यूजन चार्ज है कि नहीं है, स्लो रनिंग क्यों है, ख़राब तो नहीं हो गया है, या फिर हमने कुछ सेटिंग तो गड़बड़ नहीं रखा है। वो सब चेक करने के बाद हम ट्यूबिंग्स को चेक करेंगे कि कहीं ट्यूबिंग्स में डैमेज तो नहीं है या फिर कहीं एयर तो नहीं है। वो सब चेक करने के बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। सो मैकेनिकल ब्लॉकेज इज कॉमन कॉज ऑफ स्लो इन्फ्यूजन। स्लो इन्फ्यूजन हमने जिस रेट पे रखा है अगर वो नहीं जा रहा है मीन्स कुछ ना कुछ इन्फ्यूजन जो हमारा इन्फ्यूजन पंप है उसी में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन इफ ए पेशेंट कंप्लेन ऑफ हार्ट बर्न वाइल लाइंग फ्लैट। फ्लैट जब पेशेंट सीधा सीधा लेटा है सुपाइन पोजीशन में उस टाइम पे पेशेंट बोल रहा है कि उनको हार्ट बर्न हो रहा है। सो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? प्रोवाइड एन एंटासिड एंड रिपोजिशन लेटर, encourage the patient to sleep on the stomach, option C elevate the head of the bed और option D restrict fluid until morning। सो इस कंडीशन में हमें हेड ऑफ द बेड को एलिवेट करना है ताकि GRD के रिफ्लेक्स को हम कम कर सकें। व्हाट इज़ द की नर्सिंग गोल फॉर ए पेशेंट विथ डायरिया? ऑप्शन ए डिक्रीज फ्लूइड इनटेक, ऑप्शन बी प्रमोट कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन सी मेंटेन हाइड्रेशन और ऑप्शन डी इंक्रीज डेली इंटेक। सो इस डायरिया की कंडीशन में हमें की नर्सिंग गोल यही होता है कि हमें डायरिया की वजह से पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो रहा होगा, सो हमें उसको प्रिवेंट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन रखना है, हाइड्रेशन को मेंटेन रखना है। अगला क्वेश्चन है विच इंटरवेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन केयरिंग फॉर ए पेशेंट ऑन ए हाई रिस्क GI ब्लीड प्रोटोकॉल।
किसी पेशेंट को हाई रिस्क जीआई प्रोटोकॉल में रखना है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल क्या होगा? ऑप्शन ए मॉनिटर डेली वेट, ऑप्शन बी चेक स्टूल फॉर ओकाल्ट ब्लड, ऑप्शन सी मेजर एब्डोमिनल गर्थ एवरी आवर और ऑप्शन डी प्रोवाइड हाई फैट मील्स। जो जीआई कंडीशन के पेशेंट होते हैं उनको अगर ब्लीड हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें हिडन ब्लड होने के चांसेस हो सकते हैं। सो अगर ब्लड लॉस होगा तो उसके लिए हमें मस्ट असेस करना रेगुलरली पेशेंट के स्टूल को कि कहीं उसको मेलिना तो नहीं हो। सो चेक स्टूल फॉर ओकाल्ट ब्लड। अगला क्वेश्चन है विच फूड शुड बी अवॉइडेड फॉर ए पेशेंट विथ डाइवर्टिकुलाइटिस। डाइवर्टिकुलाइटिस का पेशेंट है तो कौन सा फूड अवॉइड करना है, नहीं खाना है? ऑप्शन ए एप्पल सॉस, ऑप्शन बी वाइट ब्रेड, ऑप्शन सी पॉपकॉर्न और ऑप्शन डी कुक्ड कैरेट्स। सो डाइवर्टिकुलोसिस में क्या होता है? आउट पाउचिंग हो जाती है जो हमारा इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर। सो वो आउट पाउचिंग में कुछ भी जाके ऐसा खाना नहीं खाना जो उसमें जाके इकट्ठा हो जाए और वहाँ पे इन्फेक्शन कोज करे या फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो। सो उस कंडीशन में हमें सीड्स ये सब जो होते हैं वो इरिटेट कर सकते हैं, वो सारे पॉपकॉर्न के जैसे ये सब नहीं खाना है हमें ताकि वो कंडीशन को ज़्यादा ख़राब नहीं करे। सीड्स एंड कर्नेल्स में इरिटेट कर सकते हैं डाइवर्टिकुला को। सॉफ्ट लो फाइबर फूड अप्रोप्रिएट होता है और लो रेजिडुअल डाइट हेल्प ड्यूरिंग फ्लेयर अप कंडीशंस में हम दे सकते हैं जो लो फाइबर डाइट होती है और कुक्ड वेजिटेबल आर वेल टॉलरेटेड होती है। सो हमें नहीं खाना है वो होते हैं सीड्स वाली चीज़ें। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन प्रिपेयरिंग ए पेशेंट फॉर कोलोनोस्कोपी। अगर किसी पेशेंट की कोलोनोस्कोपी होनी है तो उसके लिए नर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑप्शन है एडमिनिस्टर फुल ब्रेकफास्ट बिफोर द प्रोसीजर, बिल्कुल भी नहीं, पेशेंट को एनपीओ रखना है। इंश्योर द पेशेंट अवॉइड फ्लूइड फॉर 24 आवर्स, फ्लूइड्स को 24 आवर्स पहले ब्लॉक बंद नहीं करना है। ऑप्शन सी कन्फर्म बावल प्रिपरेशन वाज कंप्लीटेड, ऑप्शन डी चेक डीप टेंडन रिफ्लेक्स। सो कोलोनोस्कोपी के पहले हमें क्या करना है? सो उस कंडीशन में हमें बाउल प्रिपरेशन वाज कंप्लीटेड और नॉट, इसमें हमें क्या करना है? एक नाइट पहले कोलोनोस्कोपी अगर होना है किसी पेशेंट का तो हम उनको बोलते हैं कि हम या फिर हम लेग्जेक्टिव जैसे लैक्टोलोज देते हैं कि सुबह उनका पेट साफ हो, या फिर अगर नहीं पेट साफ हो रहा है तो उनको इनेमा देते हैं या फिर सपोजिटरीज देते हैं। मोस्टली लैक्टोलोज देते हैं या फिर लैक्टोलोज इनेमा देते हैं, पीसी इनेमा भी देते हैं। सो ताकि पेशेंट का पेट साफ हो जाए मॉर्निंग में। सो कोलोनोस्कोपी ताकि अगर अंदर से कोलोन एम्प्टी होगा तो विजुलाइज करना ईजी होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच नर्सिंग इंटरवेंशन हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन इन ए ओल्डर एडल्ट ऑन बेड रेस्ट। एक ओल्डर एडल्ट है, बूढ़ा आदमी बेड रेस्ट पे है तो उसका नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा ताकि कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो सके? ऑप्शन ए मेंटेन ए लो फाइबर डाइट, ऑप्शन बी इंक्रीज फ्रीक्वेंट एम्बुलेशन, ऑप्शन सी इंक्रीज फ्लूइड इंटेक एंड डाइटरी फाइबर और ऑप्शन डी यूज बेड पान एक्सक्लूसिवली। सो ओल्ड एज में हमें क्या करना है? फ्लूइड इंटेक को रखना है और डाइटरी फाइबर इंक्रीज करना है डाइट में ताकि बाउल मूवमेंट रेगुलरली होते रहे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेस्ट नर्सिंग रेस्पॉन्स व्हेन ए पेशेंट विद ए न्यू पैक ट्यूब अपीयर एंजियस बिफोर द फर्स्ट फीडिंग। फर्स्ट फीडिंग देने से पहले अगर उसको एंजाइटी हो रही है पेशेंट को तो हमें क्या करना है? ऑप्शन ए इग्नोर द एंजाइटी टू फोकस ऑन द प्रोसीजर, ऑप्शन बी एजुकेट द पेशेंट अबाउट द प्रोसेस एंड एक्सपेक्टेशंस, ऑप्शन सी हैव अनदर नर्स परफॉर्म द फीडिंग, ऑप्शन डी डिले फीडिंग फॉर 24 आवर्स। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है? पेशेंट को एजुकेट ही करना है और काउंसलिंग करना है कि ये ताकि पेशेंट को जब हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं अगर पेशेंट को हम पहले समझा देते हैं तो पेशेंट के लिए थोड़ा ईजी हो जाता है किसी भी प्रोसेस को एक्सेप्ट करना। सो पेशेंट एजुकेटेड प्रमोट द कंफर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द प्रोसीजर। सो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ मेजरिंग एब्डोमिनल गर्थ इन ए पेशेंट विथ लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस का पेशेंट है उनको ऐसे ऑर्डर होते हैं मॉनिटर एवरी शिफ्ट एब्डोमिनल गर्थ, मॉनिटर इन 24 आवर्स, 8 आवर्ली, 6 आवर्ली, ऐसे एब्डोमिनल गर्थ मेजरमेंट के लिए ऑर्डर्स होते हैं। सो लीवर सिरोसिस के कंडीशन में मोस्टली होते हैं तो वो क्यों होते हैं? ऑप्शन ए डिटेक्ट यूरिनरी रिटेंशन, ऑप्शन बी इवेलुएट गैस्ट्रिक एम्पनिंग, ऑप्शन सी मॉनिटरिंग ऑफ एसाइटिस और ऑप्शन डी कंफर्म द गॉल ब्लैडर पेन। सो जो हम एब्डोमिनल गर्थ मेजरमेंट करते हैं वो असाइटिस लीड टू फ्लूइड बिल्डअप इन द एब्डोमेन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लीवर सिरोसिस की कंडीशन से पेशेंट असाइटिस की कंडीशन में जा रहा है, मीन्स फ्लूइड एक्यूमुलेट तो नहीं हो रहा है। सो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है तो हमें अवॉइड करना है
सो हमें पता लगाना पड़ेगा, बिकॉज हम डेली एब्डोमिनल गर्थ देखेंगे 1 सेंटीमीटर बड़ा, 2 सेंटीमीटर बड़ा, 3 सेंटीमीटर बड़ा, मीन्स अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है। थैंक यू।